Good afternoon, everyone. Today we will discuss about the merits of democracy. Okay, why democracy? Why democracy? Debating merits of democracy. Real democracy should be compared with real forms of other modes of government like monarchy, dictatorship और others. बेटा जब देखिए हम कंपेयर करते हैं किन के साथ, डेमोक्रेसी को मोनार्की और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट या किसी अनदर गवर्नमेंट के साथ, तब हमें पता लगता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी एक बेटर वे है गवर्नमेंट का. ओके, टू अंडरस्टैंड इट बेटर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर एज फॉलो. अच्छे से समझने के लिए इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है आर्ग्यूमेंट हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट. जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं उनका क्या मानना है, मतलब यहाँ पर ये है कि किस वजह से वो कमियां निकालते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्या रीज़न है. तो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं वो क्या किन बातों की वजह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, यहाँ वो देखते हैं हम. फर्स्ट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करते, उनका क्या मानना है कि बेटा कि जो लीडर्स हैं ना डेमोक्रेसी में वो चेंज होते रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वोटिंग के थ्रू चेंज कर दिया जाता है. दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, उसमें अस्थिरता होती है. इंस्टेबिलिटी मतलब बार बार में चेंज होती रहती है. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है उनका, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी. इनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी है ना सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब राजनीतिक एक प्रतियोगिता है सिर्फ, जिसमें हर कैंडिडेट अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ, चाहे वो गलत हो चाहे सही तरीका हो, हर तरीका अपनाने की कोशिश करता है सिर्फ अपने आप को जिताने के लिए. तो यहाँ पर जो मॉरलिटी है, नैतिकता का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता. मतलब कई बार अपने आप को इस प्रतियोगिता में जिताने के लिए क्या करता है वो पर्सन, कैंडिडेट, गलत वे भी अपना लेता है. ठीक है, उसे सामने वाले से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने आप को पावर में लाने के लिए कुछ भी गलत सही कर जाता है, जिससे यहाँ पर मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है. मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले. अब इनका कहना है कि जो बहुत सारे पीपल हैं ना डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी डिसीज़न को लेकर डिस्कस करते हैं, सलाह करते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में डिले हो जाता है, लेट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है इनका, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीज़न. इलेक्टेड जो लीडर होते हैं वो हमेशा ये नहीं है कि उन्हें ये पता हो कि पीपल जो है उनके लिए कौन से डिसीज़न सही है और कौन से डिसीज़न गलत हैं. ठीक है, तो कई बार इलेक्टेड लीडर्स को ये पता ही नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनको पता हो कि लोगों के भले के लिए कौन सी चीज़, कौन से डिसीज़न सही है और कौन से डिसीज़न गलत. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन. और इनका मानना है कि डेमोक्रेसी जो है करप्शन को लीड करती है, एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, क्योंकि इलेक्शन में कंपटीशन के लिए हर गलत तरीका अपनाता है लीडर, कैंडिडेट, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है. ओके, तो ये किसका मानना है, आर्ग्यूमेंट्स हैं किसके, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट. जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लीडर हैं उनके ये पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स आगे हम रीड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. एक साधारण मनुष्य जो है उन्हें ये पता ही नहीं होता कि क्या उनके लिए ठीक है और क्या उनके लिए गलत. तो इसीलिए उन्हें कुछ भी डिसाइड करने में, मतलब वो सही डिसाइड कर ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है क्या सही नहीं. मतलब किस पॉलिटिकल जो नॉलेज है वो हर किसी को तो होती नहीं है, एक आम इंसान को तो होती नहीं है, तो उन्हें ये पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर उनके लिए सही है और कौन सा गलत. ये डिसाइड करने में वो कैपेबल नहीं होते. ओके,
नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। अब यहाँ पर क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। डेमोक्रेसी जो है उस डेमोक्रेसी के अंदर लीडरशिप जो है, जो मतलब लीडर हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। सम टाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और कई बार क्या होता है बेटा, मान लीजिए आज प्रेजेंट जो लीडर हैं, ठीक है, मान लीजिए अब हम प्रेजेंट लीडर मोदी जी की ही बात करें, ठीक है, अगर वो किसी पॉलिसी पर आज डिसीज़न लेते हैं, ओके, लेकिन जब तक वो पूरा उस पॉलिसी पर वर्क होता है, वो अप्लाई में आती है, ठीक है, और इसके बीच मान लीजिए इलेक्शन होकर दूसरा लीडर कोई गवर्नमेंट बना जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिसी उन्होंने मोदी जी ने स्टार्ट की थी, हो सकता है आगे आने वाला जो लीडर हो वो उस चीज़ को पूरा ना करे। अब इसी तरी वजह से गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी होती है, गवर्नमेंट का वर्क करने का जो एक अच्छा तरीका होता है, गवर्नमेंट के जो डिसीज़न होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक ये किसका मानना है, ये भी जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है उनका। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। इनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी है कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और ना ही ये हमारी कंट्री से गरीबी को हटा सकती है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अनदर या कंट्री के किसी अनदर पार्ट जहाँ पॉवर्टी कंटिन्यू है, तो वहाँ से डेमोक्रेसी किसी भी पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकती। इट एंश्योर्स दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीज़न। ये श्योर तो कर सकती है कि पीपल जो है अपने डिसीज़न, इट एंश्योर्स दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीज़न, ये श्योर करती है कि पीपल अपना डिसीज़न ले सकते हैं। बट दिस डज़ नॉट गारंटी दैट देयर डिसीज़न विल बी गुड। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि जो भी लोगों ने डिसीज़न लिया वो सही ही होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक, क्योंकि लोग जो है, ह्यूमन जो है, वो मिस्टेक भी कर सकता है, ठीक है। तो अबाउ जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, इनसे इन्होंने ये माना कि जो डेमोक्रेसी है वो एक पूरी तरह से आइडियल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ये किसका मानना है, जो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा अब आता है बेटा आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, अब वो जो डेमोक्रेसी के लिए फेवर करते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब इनका मानना है, जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, कि डेमोक्रेसी किसी भी अनदर गवर्नमेंट फॉर्म से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये पीपल्स की नीड को पहचानती है और नीड को पूरा करने की कोशिश करती है, ओके। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है ये डिमांड करती है डेमोक्रेसी में कि जो रूलर्स हैं वो लोगों की नीड की तरफ, उनकी आवश्यकताएं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। और अगर हम किसी और अनदर गवर्नमेंट की बात करें, मोनार्की की करें, डिक्टेटरशिप की करें, तो वो लोगों की नीड की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, उन्हें सिर्फ अपने बेनिफिट से मतलब होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की नीड की तरफ ध्यान दिया जाता है। रूलर्स जो है लोगों की ज़रूरतों को, नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, मतलब लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी, लोगों के प्रति फेवर करने वाली गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, ओके। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पर डिपेंड है, ठीक है, जिसमें मतलब कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो पहले पूरा कंसल्ट और डिस्कस किया जाता है अच्छे से, जिसकी वजह से इसमें मिस्टेक होने की या
गैर जिम्मेवारी वाली कोई भी प्लेस नहीं होता। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर कि हर डिसीज़न को अच्छे से लिया जाए ताकि कोई भी मिस्टेक होने की उसमें गुंजाइश ही ना रहे। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी डिसीज़न मेकिंग के लिए, मतलब किसी भी डिसीज़न को लेने में, उसको इम्प्रूव करने में, किसी भी डिसीज़न को लेने में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। मतलब किस तरह से डिसीज़न लेना है, जो डिसीज़न लेना है वो अच्छे से पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, तो ये पूरा ध्यान जो है डेमोक्रेसी रखती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है इस तरह के मेथड निकालती है कि जिससे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को डील किया जा सके अच्छी तरह से। मतलब अब हमारी इंडिया कंट्री जो है, यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, तो उन सभी को अच्छी तरह से, जो भी डिफरेंस बीच में लोगों के कम्युनिटी और के बीच में आ जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए ये डेमोक्रेसी जो है अच्छे से हमें तरीके बताती है कैसे डील करना है। ओनली इन डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही पीपल, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ पीसफुली, शांतिपूर्वक रह सकता है। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वे पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक, डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इतनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होने के बावजूद पीपल एक साथ मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, तो ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, वो सभी के लिए इक्वली ट्रीट करती है इसलिए। ठीक है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है सिटीजन्स की पूरी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा ध्यान में रखती है। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड द लिस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एंड द रिच एंड द एजुकेटेड, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर सभी पीपल्स को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है, इक्वली राइट दिए जाते हैं, चाहे पुअर हो या रिच हो, चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए वोटिंग का राइट है, तो वो सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, लीडर चूज़ करने का राइट सभी को दिया जाएगा। ये नहीं है कि कोई रिच है तो सिर्फ उसी को दे दिया जाएगा, या कोई एजुकेटेड है तो सिर्फ उसी को दे दिया जाएगा, सभी को इक्वली राइट दिया जाता है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी जो है वो सभी को अपनी, डेमोक्रेसी जो है रूलर्स हो गए या पीपल्स हो गए, सभी को अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देती है, टाइम देती है। ठीक है, मान लीजिए किस तरह से मिस्टेक्स को, मान लीजिए अब कोई रूलर है, गवर्नमेंट है, उसने कोई नया रूल रेगुलेशन बनाया और उसमें कमियां निकली, वो पब्लिक के साथ सही सूटेबल नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें कुछ लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रूलर, गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया उसको करेक्ट करने का चांस मिलता है इसमें। और बात करें पब्लिक की, अगर पब्लिक ने किसी रूलर को इलेक्ट कर लिया है अपने वोटिंग के थ्रू, लेकिन देखा कि वो बाद में सही नहीं है, उनका डिसीज़न गलत रहा, तो वो दोबारा इलेक्शन में उसको वोट नहीं देता और दोबारा किसी और को चांस देता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को, सिटीजन्स को भी अपनी जो मिस्टेक होती हैं उनको करेक्ट करने का पूरा चांस देता है। ओके, देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द मिस्टेक्स एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। कहीं ना कहीं देखिए, पब्लिक डिस्कशन हो या ऑन द मिस्टेक, मतलब कोई भी मिस्टेक हो उस पर पूरा पब्लिक डिस्कशन भी लिया जाता है। ओके, इन डेमोक्रेसी इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर रूलर जो है अपने लिए गए डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ना हो, या रूलर्स को भी चेंज किया जा सकता है अगर रूलर
सही ना हो। फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी we can conclude that democracy cannot give us everything। ऊपर दिए गए सभी आर्ग्यूमेंट से हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कि चाहे डेमोक्रेसी सब कुछ नहीं दे सकती, लेकिन बट इट्स क्लियरली बेटर देन अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अनदर किसी मोनार्की या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से बेटर है। ठीक है, मान लीजिए वो सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अनदर जो गवर्नमेंट फॉर्म है उनसे बेटर है। ओके, तो ये था बच्चे डिफरेंस डेमोक्रेसी के जो फेवर में है उनके और जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है उन सभी लीडर्स की व्यूज़ में। ठीक है,